भर करके मंत्री ने जवाब मारा, तुम्हारे घर में किसी भी संतान का जन्म नहीं हुआ। ये प्रजा के लोग तुम्हें बड़ी खोटी दृष्टि से देखते हैं। क्या कहते हैं? बोले तुम निर्वंशिया पत्नी को बांध के रूप में देखते हैं। इस बात से मैं बड़ा दुखी हूं। हरिश्चंद्र ने कहा है, अरे भैया मंत्री, सुत देना या ना देना, दे करके छीन लेना, ये सब परम पिता परमात्मा की अनुकंपा हुआ करती है। हो सकता है कि मैंने अगले जन्म में ऐसे खोटे कर्म किए हों, इस जन्म में प्रभु ने मुझे संतान नहीं दी। इतना कहने के बाद महाराज हरिश्चंद्र लौट करके जिस समय आए हैं, तारा ने देखा, सम्मान के साथ बिठाया। हरिश्चंद्र ने कहा है, तारा, घर में कोई पुत्र तन पैदा नहीं हुआ है, इस समाज के लोग हमें बड़ी खोटी दृष्टि से देखते हैं, मैं बड़ा दुखी हूं। तारा ने कहा है, महाराज, एक पिता होने के नाते दुख तुम्हें है, एक माँ होने के नाते दुख मुझे भी है, मगर क्या करूं, ऐसी भगवान की देन है। हो सकता है कि मैंने ऐसे कोई खोटे कर्म कर दिए हो तो प्रभु ने मुझे किसी भी संतान का जन्म ही नहीं दिया। मैं तो यही चाहती हूँ, दीन बंधु भगवान, मेरे पुत्र पैदा हो जाता, चाहे हो करके बेशक मर जाता, मुझे कोई मतलब नहीं। हरिश्चंद्र कह रहे हैं, अरे तारा, यही तो सोच रहा हूँ, चाहे लड़की हो जाता, लड़की हो जाए, चाहे लड़का हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन संतान पैदा हो जाए, मेरा नाम निर्वंशिया का तो दूर हो जाएगा, लोग समाज में मुझे अच्छी दृष्टि से देखना चालू तो कर देंगे। हरिश्चंद्र ने जब गुहार लगाई है, ये दर्द भरी पुकार वरुण देवता के कानों में पड़ी। वरुण देवता प्रकट हुए। क्या कहा? हरिश्चंद्र की संतान पैदा हो जाए लेकिन वे सब मर जाए, कोई बात नहीं, जाओ, तुम्हारे संतान पैदा होगी, लेकिन उस बच्चे की तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। इतना कहने के बाद महाराज वरुण देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब धीरे धीरे जब समय गुजरा, 9 मास व्यतीत हुए, तो मैया तारा ने बड़े सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। नाम का संस्कार हुआ, बेटे का नाम रोहतास रखवा दिया। मगर तारा ने बाल अवस्था में ही रोहतास को घर से निकाल दिया था। दासी से कहा, दासी, इस बच्चे को लेकर के जहां तक हो सके उतनी दूर चली जाना, क्योंकि हमारे महाराज ये कह चुके हैं इस बच्चे को बलि में दे देंगे। वरुण देवता को पता चला है तो प्रकट हुए, कहा है, राजा, तो समय आ चुका है और तुमने कहा था कि बालक पैदा हो जाए उसके बाद हम बलि देंगे। हरिश्चंद्र ने कहा है, माफ करना, हमने ये कब कहा था कि बालक पैदा होते ही तुम्हें बलि देंगे? अरे हमने ये कहा था कि कम से कम बच्चे के दूध के दांत तो निकल आए। वरुण देवता को बड़ा क्रोध आया और कहा है, मान गए हरिश्चंद्र, मान गए तुझे, कितना बड़ा तू झूठा राजा है। अरे हमसे ये तूने संकल्प किया था कि बालक पैदा हो जाए उसके बाद उस बच्चे की बलि देंगे, अब कह रहा है कि दूध के दांत निकल आए। कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। चले गए, दोबारा से आए, बोले दूध के दांत तो निकल आए हैं इस बच्चे के, अब तो बलि दे दे। बोले तुम फिर आ गए कोई बात पकड़ के, हमने ये नहीं कहा था, तुम्हारे समझने में फेर है। क्या कहा था? बोले हमने ये कहा था कि बच्चे के दूध के दांत निकलने के बाद जब वो उकड़ जाए, जब वो नए दांत निकले तब बलि दे। वरुण देवता ने जवाब दिया है, बाजी वाह, आज हमने जान लिया है कि तू कितना बड़ा झूठा राजा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, महाराज हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में 3 बार झूठ बोला। अंत में वरुण देवता को बड़ा क्रोध आता है। वरुण देवता और महाराज हरिश्चंद्र में घमासान युद्ध हुआ। वरुण देवता को क्रोध आया, श्राप दे दिया, हरिश्चंद्र को जलंधर रोग ने घेर लिया। अब रोग से पीड़ित है महाराज हरिश्चंद्र, घर में दुखों का सामना कर रहे हैं। वो मासूम सा बालक रोहतास को पता चला है कि मेरी खातिर हमारे पिताजी घर में दुखों का सामना कर रहे हैं, तो ऐसी संतान को तो मर जाना ठीक है। क्या होगा जी करके विश्वामित्र के जो भांजे लगते थे उनके पास पहुंचे और कहा है कि तुम्हारे घर में हमने सुना है कि 3 पुत्र हैं, उनमें से एक पुत्र हमें दे दो, उस पुत्र के बदले में आप 100 गाय ले लो। तो बड़ा वाला बेटा माने ले लिया, छोटा वाला
पिता ने ले लिया बीच का बेटा बच्चा, कहा है रोहतास भैया इस संसार में मेरा कोई नहीं है। और ये हकीकत ठीक बात है दादा। कहते एक ही घर में अगर 3 बेटा है तो माँ बाप का अगर लाड़ प्यार होगा, चाहे तो बड़े बेटा से हो और चाहे छोटे बेटा से हो, चाहे तो बड़े बेटा से रहेंगे चाहे छोटे से रहेंगे, बीच के तो फिर भी लटके ही रहते हैं। बीच के बेटों से बड़ा कम प्रेम होता है। तो रोहतास से कहा है भैया मुझे ले चलो, आज मैंने जान लिया इस संसार में मेरा कोई नहीं है, एक परमात्मा के सिवा। रोहतास ने कलाई पकड़ी लेकर के जिस समय चले हैं, आंखों में आंसू भर लिए हैं। बेटा ने आज भगवान से अरदास लगाई है, रोता हुआ बालक जिस समय चला है